रीसेंट फेबुलस की तरफ से आप सब लोगों को खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हॉली बुक का कवर बनाना सिखाऊंगी। इस कवर के लेआउट और इसके पैटर्न को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी हॉली बुक भी दुनिया की बेहतरीन किताब है। इसलिए उसके कवर को मैंने बहुत दिल से और पूरे खलूस से बनाया है। जिनके लिए मैंने ये बनाया है उनकी ज़रूरत के मुताबिक मैंने इसमें कुछ चीज़ों की एडिशन भी की है। आपके सामने जो बुक नज़र आ रही है ये 5 सिपारे हैं जो आमतौर पर बच्चे पढ़ते हैं। इसका साइज़ लेने का तरीका ये है कि हम इसे खोल के इस फैब्रिक के ऊपर रख देंगे। रखने के बाद इसके चारों साइड से कुछ हिस्से को छोड़ देंगे। तकरीबन 1-1 इंच आप चारों साइड से छोड़ के फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये मैंने इसकी लाइनिंग के लिए जो हम इसका बैकिंग फैब्रिक यूज़ किया है वो फाला लाइन है, और उसके नीचे मैंने प्रेस बुकरम को पेस्ट कर दिया है। ये वही प्रेस बुकरम है जिसे हम ज़ीरो बुकरम कहते हैं, उसे हम इसके नीचे पेस्ट कर लेंगे। अगर आपने इसके साथ स्पंज को भी यूज़ करना है आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ फलालैन की लेयर ही यूज़ करूँगी, स्पंज को इस्तेमाल नहीं करूँगी। डिज़ाइनिंग मैंने इस तरह करनी है कि मैंने इस कवर के ऊपर यहाँ पर यूँ एक पट्टी बनानी है जो कि पैचवर्क की बनेगी, या फिर आप ये कहें कि क्विल्टिंग की पट्टी बनेगी। ये है उसका डिज़ाइन। अब इस डिज़ाइन में डिफरेंट स्ट्रिप्स को आपस में जोड़ के ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, और ये स्ट्रिप्स कितनी होंगी ये मैं भी आपको बताती हूँ। अगर आप ये पूरा डिज़ाइन बनाएं, जितना भी ये लंबा है, ये A4 का पेपर है, A4 के पेपर के ऊपर मैंने ये पूरा डिज़ाइन बनाया है। ये तमाम लाइंस जो इसके ऊपर बनाई हैं इनकी चौड़ाई जो है ना वो 1.5 इंच है, लेकिन इनकी लंबाई सबकी डिफरेंट है। इस पूरे डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगी स्ट्रिप्स, जो आपको 7 स्ट्रिप्स चाहिए होंगी 2.5 इंच की, 2 स्ट्रिप्स चाहिए होंगी 3.5 इंच की, और 5 स्ट्रिप्स चाहिए होंगी 3 होल 5/8। ये इस तरह के आपको स्ट्रिप्स चाहिए होंगी, तो ये आपके पूरा डिज़ाइन इस तरह बन सकता है। ये डिफरेंट फैब्रिक्स की स्ट्रिप्स हैं। इन सारी स्ट्रिप्स को मैंने 1.5 इंच चौड़ा कट किया है। 1.5 इंच चौड़ा कट करने के बाद मैं फिर उसी मेजरमेंट के मुताबिक जो मैंने आपको बताई है इन सारी स्ट्रिप्स को कट कर लूँगी। और इसमें जो नीचे से मैंने स्टार्ट करना है तो मुझे एक स्क्वायर चाहिए। ये स्क्वायर जो है ना हमारा 2.5 इंच का है। ये 2.5 इंच का स्क्वायर मुझे रिक्वायर होगा। ये हमने उस कागज़ की पट्टी को कट कर लिया। उसके नीचे सबसे पहले 2.5 इंच का स्क्वायर लगाया और उसके साथ एक पट्टी रख के उसको साथ अटैच किया। देखिएगा बिल्कुल बराबर है। इसके बाद अगली स्ट्रिप को अटैच किया। इसी तरह बारी बारी हमने तमाम स्ट्रिप्स को इसके साथ अटैच कर देना है और फिर इसको फिंगर प्रेस करते जाना है। ये देखिए फिंगर प्रेस एंड देन अगेन द नेक्स्ट वन, और इसी तरह तमाम हमारी पट्टी जो है मुकम्मल हो गई है। ये देखिए ये मेरी दोनों स्ट्रिप्स तैयार हो गई। एक थोड़ी सी लंबी है, एक थोड़ी सी छोटी है, इसलिए कि मैंने इनको दोनों को डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल करना है। अब ये देखिए ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड के ऊपर सारा ये पेपर अब आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इस सारे पेपर को रिमूव कर दूंगी और उसको बाद इसके एजेस को साइड से काट के बराबर कर दूंगी। इसी तरह मैं यहाँ पे भी पेपर को बहुत आराम से पेपर रिमूव हो जाता है, क्योंकि सिलाई जब लगी हुई होती है तो हम इसे काटना कोई मुश्किल नहीं होता। इस तरह से हम इस पेपर को रिमूव कर देते हैं। सारा पेपर रिमूव करके इसके साइड से बराबर कटिंग कर देंगे। अब हम इन पट्टियों को दोनों साइड से इनके किनारों को फिनिश कर देंगे। जो हमारा रिक्वायर्ड साइज़ है उसके मुताबिक हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। इसी तरह पहले हम एक पट्टी की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम दूसरी की कटिंग करेंगे। ये दोनों पट्टियाँ हमारे पास तैयार हो जाएंगी, और इनको तैयार करने के बाद फिर अपने कवर में हम जिस तरह भी इनको एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। अब जिस तरह मैंने अपने पहले वाली पट्टी को कट किया है इसी तरह मैं उसी साइज़ की इसको भी कट कर लूँगी। दोनों साइड से कट करके बराबर कर लूँगी और फिर ये भी मेरी एक स्ट्रिप तैयार हो जाएगी। अब इन पट्टियों को तैयार करने के बाद मैंने दोनों फ्रंट फैब्रिक्स के साथ अटैच कर दिया। अब एक कवर पे मैंने इसको इस साइड पे अटैच किया इस तरह से, और दूसरे कवर पे मैंने इसको दूसरे रुख को अटैच किया। इस तरह मैंने दोनों को एक डिफरेंट अंदाज में इनकी सेटिंग की। अब मैंने इसके बिल्कुल साथ यहाँ 1/8 इंच की सिलाई डाल देनी है। तो अगर ये दोनों पे हम डालेंगे, इसके अलावा अगर हम इन्हें क्विल्ट करना चाहें तो हम नीचे स्पंज रख के इसको क्विल्ट भी कर सकते हैं। अब इस पट्टी के दोनों तरफ 1/8 इंच की सीम लगाने के बाद मैं इसके ऊपर और नीचे भी किनारों पर बिल्कुल सिलाई लगा दूंगी, ताकि ये दोनों फैब्रिक एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से अटैच हो जाएं। ये देखिए फ्रंट तैयार करने के बाद ये है हमारा बैकिंग फैब्रिक, और ये है इसके साइड के फ्लैप्स। ये मैंने 2 पीस कट किए हैं। 4-4 इंच के 2 पीस हैं, और लंबाई इसकी उतनी ही है जितनी इस बैकिंग फैब्रिक की है। इसके बाद ये इसके ऊपर पॉकेट होगी। ये भी 4 इंच की पॉकेट है। पॉकेट को मैं यहाँ रखूँगी, इस फ्लैप को मैं इसके ऊपर रखूँगी। रखने के बाद फिर मैं यहाँ से इसको स्टिच कर दूँगी। स्टिच करने के बाद फिर मैं इसको सीधा करूँगी, तो ये डबल फ्लैप यहाँ पे एक इस साइड पे आ जाएगा और एक इस साइड पे आ जाएगा। इस तरह मैं ये दोनों साइड्स को तैयार कर लूँगी। ये देखिए ये हमने बैकिंग साइड को तैयार कर लिया। ये इसकी पॉकेट्स हैं। यहाँ पे देखिए दोनों पॉकेट्स भी लग गई,
اور یہ میں نے اس کی یہاں پہ ایک اوپر سلائی ڈال دی، پھر یہ میں نے پاکٹ کے اوپر بھی سلائی ڈال دی، پاکٹ کو اس کے اوپر رکھا ہے، دونوں سائڈس کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر دیا اور یہ دونوں اس کے سائڈ کے فلیپس بن گئے۔ اب ہم نے دونوں سائڈ کے فلیپس کو یہاں پہ سیٹ کر دیا۔ سیٹ کرنے کے بعد یہ ہے اس کا فرنٹ فیبرک۔ اس فرنٹ کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے، اس کے اوپر رکھ کے اس کو سیٹ کر دیں گے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اس فرنٹ کو میں نے ساری چاروں سائڈ سے، یا میں نے جسے عام طور پہ ہم کچا ٹانکا کہتے ہیں، یا اب ہم اسے اسٹیچنگ کی لینگویج میں رننگ سٹچ کہتے ہیں، تو یہ میں نے چاروں طرف کر دیا۔ اب یہ دونوں سائڈ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو گئی، اب ہمیں اسے جوڑنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اب یہ میں یہاں اس کے اوپر رکھوں گی۔ اس کے اوپر رکھنے کے بعد یہ سائڈ جو بالکل درمیان میں ہے ان دونوں کے، اس کو میں اوپن رکھوں گی، باقی چاروں طرف میں سلائی لگا دوں گی اور اس کو یہاں سے کلوز کر دوں گی۔ یہاں سے اوپن رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو ان سائڈ آؤٹ کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، تو یہاں سے بڑے آرام سے سیدھی ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے اس کو پریس کر لیا، یہ اس کی اوپننگ ہے، یہاں سے میں اس کو سٹچ کر دوں گی۔ اس طرح میرا کور تیار ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے دونوں کور بنا دیے، یہ دونوں میں نے اس کے اوپر کور کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم قرآن پاک کے اکثر و بیشتر جب کور بناتے ہیں اس کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے یہ کوئلٹنگ کے میتھڈ سے آپ کو کور بنانے سکھائے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔